कैंसर का नाम सुनते ही सभी को डर लगता है। दरअसल कैंसर ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे से पूरे शरीर में फैल जाती है और अगर सही समय में इसका पता ना चले ना तो कैंसर रोगी को बचा पाना लगभग नामुमकिन या इम्पॉसिबल हो जाता है। दरअसल दोस्तों, कैंसर जैसी बीमारी तब शुरू होती है जब कोशिका के एमएनए में कोई म्यूटेशन आ जाता है तब, और हमारे शरीर की कोशिका में म्यूटेशन आने पर शरीर की कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजित होकर बढ़ना शुरू हो जाती हैं और ये अनियंत्रित कोशिकाएं ही कैंसर का रूप ले लेती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कैंसर एडवांस स्टेज में ही शरीर में लक्षण दिखाता है। इसके शुरुआती लक्षण भी काफ़ी सारे होते हैं जिसका सही समय पर पहचान हो जाए तो इनको बढ़ने या फिर कैंसर की पहली या दूसरी स्टेज में जाने से रोका इसे जा सकता है और इसका सफल इलाज भी मुमकिन है। जी हाँ, तो आइए जानते हैं कैंसर की पहली स्टेज में शरीर में दिखने वाली वो 8 लक्षण जिसे आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, फिर चाहे वो आपको कॉमन ही क्यों ना लग रहे हो। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों, शरीर के किसी भी हिस्से में लंबे समय तक दर्द का बने रहना, दवाओं के बावजूद असर ना होना, कोई बीमारी ना होने के बावजूद भी अगर आपको बॉडी में पेन्स हो रहे हैं, दर्द का रहना लगातार रह रहा है, आप अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, ऐसे में पर्याप्त जांच ज़रूरी है। दरअसल डॉक्टर्स कहते हैं कि लगातार छाती, फेफड़े में दर्द या सिर दर्द, पेट में दर्द की प्रॉब्लम है तो जांच कराना चाहिए। हालांकि इस दर्द का सीधा मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर है, लेकिन ये दर्द इग्नोर भी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, और अगर पिछले कुछ दिनों में आपका वज़न 10 पाउंड यानी 4 से 5 किलोग्राम या इससे अधिक वज़न कम हुआ है तो सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि दुर्लभ मामलों में ये कैंसर का पहला संकेत होता है, आपका वज़न कम होना। ठीक है, और फैलने के लिए कैंसर ना हमारे शरीर के ही पोषक तत्वों का उपयोग करता है। यही वजह है कि बॉडी के सारे पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं और आपको पर्याप्त नींद लेने के बावजूद थकान और कमज़ोरी महसूस होती जाती हैं। तो लगातार आपको थकान है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो डॉक्टर से जांच करवाएं। और हाँ, लंबे समय से खांसी हो रही है तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करवाना होगा। खांसी के साथ बलगम और खून आना एक गंभीर स्थिति है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए फेफड़ों की सूजन यानी निमोनिया और गर्दन के कैंसर के लिए जांच होनी चाहिए। और मूत्राशय या फिर पेशाब से जुड़ी दिक्कतें बनी रहती हैं, इसके लिए भी पर्याप्त जांच करवाना ज़रूरी हो जाता है। दरअसल दोस्तों, पेशाब में खून मतलब यूरिन में ब्लड की समस्या है, मल में खून आता है, मसूड़े या फिर मुंह से खून आना सामान्य नहीं है, आमतौर पर ब्रोंकाइटिस या फिर साइनसाइटिस का संकेत है और ये लक्षण आपके फेफड़े मतलब लंग्स के कैंसर का भी संकेत देता है। इसलिए अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, खास करके ब्लीडिंग प्रॉब्लम आपके बॉडी से, तो आपको डॉक्टर से जांच करवाना चाहिए। ठीक है, और क्या बुखार बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार आती हैं या क्या आपको ज़्यादातर रात में बुखार आता है और आपके पास संक्रमण के कोई भी अन्य लक्षण नहीं है, मतलब कोई दूसरा आपको फ्लू या इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो बुखार का कारण क्या है? दोस्तों, आपको बुखार के साथ ही पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है तो आपको जांच करवाने की ज़रूरत है क्योंकि बार बार रात के टाइम पे बुखार आना भी बॉडी में कैंसर होने का लक्षण होता है। ठीक है, और ना दोस्तों, अगर आपको असामान्य तरीके से आपके बॉडी पे नए नए तिल आ रहे हैं, धब्बे दिख रहे हैं, गांठें जिसे कहते हैं वो नज़र आ रही है, या फिर आपको अजीब तरह के निशान अपनी स्किन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और साथ ही आपको पीलिया की वजह से आँखों या उंगलियों में पीलापन पड़ गया है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें भी ना संक्रमण के साथ ही कैंसर का भी संकेत देते हैं। जी हाँ, मतलब कि अगर आपको स्किन इन्फेक्शन हुआ है तो भी आपको ये लक्षण दिखते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगर आपको कैंसर हुआ है तो भी ये लक्षण दिखते हैं। और दोस्तों, अगर आपके शरीर के ऊपर ऐसे धब्बे हैं जिसमें से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है लेकिन ये धब्बे बहुत दिनों तक जाते भी नहीं हैं, दूर भी नहीं होते हैं, तो आपको ये जो है त्वचा के कैंसर का लक्षण के तौर पे आपको दिख सकता है। इसीलिए अगर आपको ऐसा भी होता है, बॉडी में कोई भी चेंजेस नज़र आते हैं तो नज़रअंदाज नहीं करना है। जो भी लक्षण दिख रहे हैं तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप करवाएं और अगर आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो पहले या सेकेंड स्टेज में ही इसका इलाज करवा लेंगे तो आपको जो है हेल्दी रहने में मदद मिलेगी और आपको किसी तरह का ख़तरा नहीं होगा।